नमस्कार। इतने विकट हालातों में भी जो बेरोज़गार है और युवा है, उसकी चुप्पी बहुत ख़तरनाक लग रही है। भारत देश का जो युवा है वो पूरी दुनिया में किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ़ बोलने के लिए जाना जाता है। अब कोई भी दिल्ली में कभी कोई धरना होता था तो पूरे देश में युवा खड़ा होता था, हाथों में तख्तियाँ और बैनर लेके कलेक्ट्रेट की तरफ या किसी नेता के बंगले की तरफ युवा खड़ा होकर के जाता था। अब जब खुद युवा के सिर पे ऐसे खतरनाक स्थितियां हो गई है, उसके बाद भी युवा और बेरोज़गार इतना बेपरवाही के साथ चुपचाप बैठा है, समझ से बाहर है। या तो युवाओं को ये नहीं लगता कि उनके माँ बाप ने जो उनको पढ़ाया लिखाया है वो किस उम्मीद से पढ़ाया है, उन उम्मीदों की युवाओं को कोई परवाह ना रही, या फिर वास्तव में जो ये मोबाइल है जिसको हम सोशल मीडिया और बहुत सारी टाइम पास की चीज़ें कहते हैं, यहाँ पे इतना मशगूल है युवा कि उसको इससे बाहर निकलने में मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है। या फिर युवा बहुत भयंकर रूप से डरा दिया गया है, निराश हो गया वो मन से युवा कि अब कुछ नहीं होने जाने वाला। अरे जब ट्रेन में किसी रेलवे में या किसी विभाग में कोई नौकरी लगती थी तो हुजूम जाते थे। अब पिछले 1 वर्ष से 2 वर्ष से कहीं कोई दिखाई नहीं देती है, वैकेंसियाँ ही नहीं है, ख़त्म हो गई है। कहीं फॉर्म भरा लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम नहीं हो रही, एग्ज़ाम हो रही है तो कोर्ट में उलझा दी जा रही है, लोगों को पोस्टिंग नहीं मिल रही, कहीं लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार नहीं मिल रहे, और उसके बाद भी युवा ऐसे चुप है। एक अशिक्षित युवा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो चुप है बेचारा, उसकी मजबूरी है, जागरूकता का अभाव है। गांव का वो जो देहाती युवा है वो भी कई सारी चीज़ों को लेकर जागरूक नहीं, लेकिन जो शहर में कमरों में जयपुर दिल्ली जो युवा रह रहा है, जो बेरोज़गार आईएएस की तैयारी कर रहा है या रेलवे की तैयारी कर रहा है या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या और अलग किसी विभाग की तैयारी कर रहा है, वो चुप क्यों हैं? तुम्हें क्या लगता है कि अब भी तुम्हारी नौकरियां सेफ़ है, अब भी तुम्हारा भविष्य सेफ़ है? अगर ऐसा लग रहा है तो ठीक है, स्वागत है, चुप रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शांत रहिएगा। या आपको लगता है आपने आत्मनिर्भर में भरोसा कर लिया, पूरी तरीके से आप ज़िंदा रह लेंगे आपकी खेती किसानी पे, और हो सकता है आप दुकान लगा लेंगे या कुछ कर लेंगे तो भी ठीक है, शांत रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकने दो सरकारी विभागों को, कोई आप परवाह मत करिएगा और जाने दो आपकी नौकरियों को, क्यों चिंता करते हो। और जब मान लीजिएगा अगर आपको ऐसे ही आत्मनिर्भरता और दुकान और खेती की चीज़ें हैं तो फिर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा भी बर्बाद मत करो। क्या काम है, क्यों बर्बाद करते हैं पैसा? और आप माँ बाप को आप भी अभी ये जो मोबाइल का 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के जो मोबाइल मांग रहे हैं आप शिक्षा के नाम पे, क्यों मांग रहे हैं, क्या काम है? आज आप मोबाइल मांग रहे हैं, कल आप लैपटॉप मांगेंगे, परसों आप कुछ और मांगेंगे। मतलब कब तक माँ बाप को बर्बाद करेंगे? और माँ बाप जिसके साथ में स्थितियाँ ख़राब है, बेचारा मारा हुआ है माँ बाप, जिसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है माँ बाप के साथ में। अब पिछले इन 6-7 महीनों से तो एक मज़दूर तो कहाँ से आपके साथ में अब खर्चा कर पाएगा? और सरकार की ऐसी जन विरोधी नीतियाँ जो इतना बुरी तरीके से, ख़ास तौर से शिक्षा पे और बेरोज़गारी और युवाओं को रोज़गार देने के मसले में तो इतनी बुरी नीतियाँ। अब एक स्टेटमेंट रेलवे का जो मंत्री है वो कह रहा है कि बेरोज़गार करना, नौकरियां छीनना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। फिर क्या करेंगे? बेरोज़गार मरेंगे, क्राइम बढ़ेगा नहीं। फिर आप कहते हैं बेरोज़गार अपराध कर रहे हैं, लड़के अपराध कर रहे हैं, क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता, क्या करेगा युवा? फिर खेती है, एक घर में 5 भाई है, 5 बीघा ज़मीन है, वो 1 बीघा में क्या करेगा? और किसी भी तरह का इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, दुकान डेवलप करने के लिए, ठीक है सरकार कह रही है हम भी लोन देंगे, लेकिन उस लोन को लेने में कितने पसीने आते हैं ये आपको पता है? कितनी सारी चीज़ें उसमें हैं, आपको पता है? और फिर क्या उतने से पैसे से कोई चीज़ सेट हो सकती है? सेट हो भी जाएगी तो इसका मार्केट कहाँ है, पता है आपको? जो बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट से आप छोटी सी प्रोडक्ट करने वाले व्यक्ति कैसे बढ़ा लेंगे अपने प्रोडक्ट को? किस तरीके से कंपटीशन कर लेंगे मार्केट में? तो मतलब आपने सरकारी नौकरियां बिल्कुल ख़त्म करके सरकारी डिपार्टमेंट बेच के और युवाओं से, बेरोज़गारों से कह दिया कि आप आत्मनिर्भर बन जाएं, और युवाओं ने मान भी लिया है शायद, जिस तरह की चुप्पी है कि हाँ ठीक है, हमें चुप रह जाना चाहिए और अब हमें आत्मनिर्भरता में ही भरोसा करके अपने आप को ज़िंदा रखना चाहिए। लेकिन ये बहुत गलत है, इससे बहुत विपदाएँ होने वाली है, बहुत हालत ख़राब होने वाले हैं। आप थोड़ा जागो और जाग करके खुद के लिए, आप दूसरों के लिए नहीं न सही, खुद के लिए कम से कम बोलिए, जिसमें ये आपका फ़ायदा है।